यह कहानी एक विधवा और साधु के प्रेम की है। देखिए साधु किस प्रकार एक विधवा के जिस्म की प्यास को बुझाता है और विधवा को खुश कर देता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्या नाम की एक विधवा रहती थी। वह एक सामान्य स्त्री थी जो अपने पति के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रही थी। लेकिन जब अकाल मृत्यु ने उसके पति को छीन लिया तो आर्या का जीवन जैसे एक अंधेरे कुएं में गिर पड़ा। गांव में विधवाओं को समाज से तिरस्कृत माना जाता था। उन्हें दोबारा विवाह करने, अच्छे वस्त्र पहनने और किसी भी प्रकार की खुशियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था। आर्या भी इस अन्यायपूर्ण परंपरा का शिकार बनी। लोग उसे अपशगुन समझने लगे और धीरे धीरे उसने खुद को अकेला और असहाय महसूस करना शुरू कर दिया। दुख और तिरस्कार से परेशान होकर एक दिन आर्या ने निर्णय लिया कि वह इस अन्यायपूर्ण समाज को छोड़ देगी। वह जंगल की ओर चल पड़ी, शांति और आत्मिक सुकून की तलाश में। घने जंगलों में भटकते हुए वह एक झरने के पास पहुंची, जहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के सामने एक साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। वे साधु थे निर्मल। निर्मल एक संत थे जिन्होंने अपना जीवन ध्यान, साधना और सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके चेहरे पर दिव्यता और शांति का एक अद्भुत मिश्रण था। आर्या चुपचाप खड़ी रही। निर्मल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पूछा, बेटी, तुम यहां अकेली क्यों आई हो? आर्या ने पहले कुछ हिचकिचाहट दिखाई, फिर धीरे धीरे उसने अपने जीवन की दुख भरी कहानी निर्मल को सुना दी। निर्मल ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया और बोले, यह संसार कष्टों से भरा है, लेकिन उन्हीं कष्टों का सामना करके हम सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। आर्या को उनके शब्दों में एक गहराई और सच्चाई दिखाई दी। उसने कुछ दिन उस कुटिया में रुकने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह निर्मल से ध्यान, योग और आत्मज्ञान सीखने लगी। समय बीतता गया और उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बनता गया। यह रिश्ता आत्मा से आत्मा का संवाद था, प्रेम का ऐसा रूप जो देह से परे था। आर्या को निर्मल में वह सहारा, वह स्नेह मिला जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। निर्मल भी आर्या की निश्चल भक्ति और अंतर्मुखी सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना न रह सके, परंतु उनके भीतर एक द्वंद्व था। वे एक सन्यासी थे और समाज की दृष्टि में सन्यासी को किसी स्त्री से प्रेम करना वर्जित था। आर्या ने एक दिन पूछा, अगर प्रेम जीवन का सबसे पवित्र भाव है तो हम इससे क्यों डरें? निर्मल इस प्रश्न का उत्तर न दे सके। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोगों ने आर्या को जंगल में निर्मल के साथ देखा और बात फैल गई। गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग निर्मल की कुटिया पर पहुंचे और बोले, तुम एक साधु हो, तुम्हें संसार से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। यह अनुचित है कि एक विधवा तुम्हारे साथ रह रही है। निर्मल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रेम कोई अपराध नहीं है। आत्माओं का मिलन शरीर से ऊपर होता है। यदि आर्या यहाँ शांति और प्रेम प्राप्त कर रही है तो मैं उसे जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आर्या ने भी साहस से कहा, अगर प्रेम करना पाप है तो यह संसार अधूरा है। मैं अपनी आत्मा की आवाज को नहीं दबा सकती। गांव वालों ने क्रोध में आकर निर्मल और आर्या का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। हर दिशा से तिरस्कार और अपमान मिला, लेकिन वे दोनों अपने प्रेम में अडिग रहे। कुछ समय बाद आर्या गर्भवती हो गई। यह सुनकर गांव में और हलचल मच गई। लोगों ने निर्मल पर दोष मढ़ा और कहा कि उन्होंने अपने संतत्व को कलंकित किया है। निर्मल और आर्या ने समाज की परवाह किए बिना विवाह कर लिया। उन्होंने उसी जंगल में एक आश्रम की स्थापना की। वह आश्रम उन सभी लोगों का सहारा बना जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। उन्होंने असहाय विधवाओं को स्वरोजगार सिखाया, गरीब बच्चों को शिक्षा दी, बीमारों की सेवा की और सबको ध्यान व आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे उनके प्रेम और सेवा ने समाज का हृदय परिवर्तित कर दिया। कुछ समय में गांव के लोग उनके समर्पण को समझने लगे और उन्हें सम्मान देने लगे। आर्या और निर्मल की प्रेम कथा केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी भी बंधन या रूढ़ि से नहीं डरता।